ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकतः कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। कल हमने श्लोक क्रमांक 6 और 7 को देखा, 1.9.6 और 7। इसमें देखा कौन कौन आया है भगवान, ये कौन कौन इतने महान महान ऋषि और बड़े बड़े लोग आए हैं भीष्म पितामह के अंत काल में। मृत्यु जो होने वाली है ना, मृत्यु शैया पे लेटे हुए, सर सैया पे, तो कौन कौन उनके उपदेश सुनने आए हैं। बहुत बड़े बड़े लोग आए हैं। पर्वत मुनि आए हैं, श्री नारद मुनि, धौम्य, ईश्वर के अवतार शील व्यास देव, बृहदश्व, भरद्वाज, परशुराम तथा उनके शिष्य वशिष्ठ। वशिष्ठ वो हैं जो रामायण में भी थे और यहाँ पे भी हैं। इंद्र प्रमद, त्रित, गृत्समद, असीत, कक्षीवान, गौतम, अत्रि, कौशिक तथा सुदर्शन जैसे सभी ऋषि वहां पर उपस्थित थे। तो सुदर्शन जो है वो भगवान का चक्र है, वो भी आए हैं सुनने के लिए भीष्म पितामह के उपदेश। मतलब इसको लाइट नहीं लेना है हमको, बहुत बड़े बड़े लोग आए हैं सुनने, तो कहीं पे भी कोई गुंजाइश नहीं है गलत बोलने की। तो भीष्म पितामह के प्रवचन सुनने आए हैं। और कौन आए हैं, हम आज अगले श्लोक में बढ़ते हैं। श्लोक क्रमांक 8 क्लियर है? जी प्रभु। ठीक है, तो साथ में दोहराएंगे। अन्ये च मुनयः ब्रह्मन् अन्ये च मुनियो ब्रह्मन् ब्रह्मरात् आदयाम्ला ब्रह्मरात्रादयो मलः ईश्वरूपेता आगजम ईश्य उपेता आगजमु इष्येरुपेता आजग्मुः कश्यापाङ्गिरसादयः कश्यापाङ्गिरसभादयः। गलत बोलिए। अन्ये च मुनियो ब्रह्मन् अन्ये च मुनयो ब्रह्मन् ब्रह्मरातादयो अमलः ब्रह्मरातयो अमला शिष्येरुपेता आजग्मुः ईश्वरूपेता कश्य आङ्गिरस आदयः हरे कृष्ण। अन्ये च मुनयो ब्रह्मन्
अन्ये अन्ये च च मुनयो मुनयो ब्रह्मन् ब्रह्मान् ब्रह्मरात आदयो अमला ब्रह्मरात आदयो अम्ला ब्रह्मराजादयो उपेता आग जगमु शिष्येरुपेता शिष्यैरुपेता आजग्मुः कश्यप अंगिरास आदयः कश्यप अंगिरस आदयः अनुवाद। तथा श्रील सुखदेव गोस्वामी एवं अन्य पवित्र आत्माएं कश्यप, अंगिरस इत्यादि अपने अपने शिष्यों के साथ वहां पर आए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो इसमें और कंटिन्यूशन चल रहा है कि कौन कौन वहां पे आया था सुनने के लिए। तो यहाँ कह रहे हैं अन्य च मुनियो ब्रह्मन, इस प्रकार अन्य और भी बहुत सारे मुनिगण आए। हे ब्रह्मन मीन्स हे शौनक आदि ऋषि। और कौन आया? ब्रह्मरात। ब्रह्मरात कह रहे हैं किसको? सुखदेव गोस्वामी को। ब्रह्मरात आदय अमला इत्यादि, इत्यादि मीन्स और भी लोग आए थे उनके साथ में, पूर्ण रूप से शुद्ध शिष्यों के साथ, है ना। शिष्य उपेता, कौन कौन आया था? आग जमगुमु, कश्यप, कश्यप मुनि आए थे, अंगिरस आए थे, अंगिरस और आदय, इस प्रकार और भी अनेक अनेक आए थे। तो यहाँ पे बेसिकली 3 लोगों के नाम का वर्णन है। सुखदेव गोस्वामी, कश्यप, अंगिरस और अपने अपने शिष्यों के साथ अन्य लोग भी वहां पे पधारे थे। तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे लिखा है 2 बार, कल परसों दोनों दिन एक कोई क्वेश्चन उठा था कि सुखदेव गोस्वामी कैसे आ गए। तो सुखदेव गोस्वामी हम जानते हैं ये जो है अपना व्यास देव के पुत्र हुए, जो 16 वर्ष तक गर्भ में रहे थे, है ना। उसके बाद निकले थे वो अपनी माता के गर्भ से। और ये जैसे निकले थे तुरंत वो दौड़ पड़े थे कहाँ पे? जंगल की ओर, क्योंकि वो बोले, उन्होंने बोला था कि मुझे जो है माया में फंसना नहीं है। दौड़ पड़े थे। फिर जब व्यास देव ने अपने 2 शिष्यों को 2 श्लोकों के साथ भेजा कि जिसमें जो है ना एक भगवान के रूप का वर्णन है और एक भगवान के दयालुता का वर्णन है। हमने सब चर्चा करी थी, जिसमें जो है पूतना का जो एक्सप्लेनेशन था, है ना, कि किस प्रकार कालकूटम अहो बकियम कल कल कालकूटम, जो एक श्लोक था और उसमें भगवान के एक रूप का वर्णन था। इस प्रकार जो है ना 2 श्लोकों को ले समझा के भेजा था। तब सुखदेव गोस्वामी वो सुन के, वो उनके अंदर हृदय परिवर्तन हुआ, बोले अरे बाप रे, ये कौन है, किसकी बात चल रही है, मेरे को सुनना चाहिए। तब वो उनसे पूछे कि ये कौन, कहाँ से सुना है तुमने, किससे सुना? तब उन्होंने बताया ये तो तुम्हारे पिताजी व्यासदेव हैं, उन्होंने ही रचना करी है श्रीमद् भागवतम की, जाओ उनसे सीखो। तो उनके साथ आए थे वो, और उनसे फिर पठन चालू किया था श्रीमद् भागवतम का। ठीक है। काफी समय तक उन्होंने अपने पिताजी को गुरु माना और उनसे शिष्य, उनसे सारा ज्ञान सुना इसका, श्रीमद् भागवतम और महाभारत का। तो ये पर्व जो है ना, ये भीष्म का इन बिटवीन ये काम हुआ। भीष्म पितामह, महाभारत का जो अंत लड़ाई था, ये भीष्म पितामह का जो
देह त्याग का जो स्थिति थी, ये उसी काल का वर्णन है जब ये सब चल ही रहा था। वेद व्यास अपने पुत्र को सब चीज समझा ही रहे थे, उसी काल की इन बिटवीन ये काम हुआ था। और जैसे ये हुआ, हम जानते हैं कि अभी अभी इसके पहले परीक्षित महाराज की रक्षा करी किसने? भगवान ने, है ना। हमने अभी पढ़ा था कि जब जैसे ही कृष्ण वापस जाने को लगे अपने द्वारका, उसी समय फिर उत्तरा आई थी उनके पास और उन्होंने उनसे जो है रक्षा की मांग की थी। पाही पाही महायोगिन देव देव जगत पते, न अन्यत्वद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। मृत्यु से बचाने वाला मेरे को कोई और दिखता ही नहीं इस संसार में। न अन्यत्वद भयम, आपके अलावा कोई और है ही नहीं जो अभयता प्रदान करे। किससे? यत्र मृत्यु परस्परम, मृत्यु से कौन अभयता प्रदान कर सकता? केवल आप ही हो। तो उत्तरा के गर्भ की रक्षा भगवान ने करी थी। तो मतलब जो है परीक्षित महाराज का जन्म इसी काल में हुआ। मतलब परीक्षित महाराज का जो जन्म हुआ और ये जो है भीष्म पितामह का देह त्याग के बाद परीक्षित महाराज का जन्म हुआ था। ठीक है। तो परीक्षित महाराज बड़े हुए, उनके पुत्र हुए जन्मजेय, है ना। उन्होंने 60 वर्षों तक अपना जो ये पूरा राज्यपाट संभाला और उसके बाद जो वो ऋषि श्रृंगी का काम हुआ था, ऋषि श्रृंगी ने जो उनको श्राप दिया तक्षक नाग का, तो 60 वर्ष के कुल मिला के ऐसे हम मान सकते हैं कि सुखदेव गोस्वामी थे जब उन्होंने कथा करी थी, ऐसा हम ये मान सकते हैं। तो ये जो है ये समन्वय बैठ रहा है शास्त्रों का। ये मैंने किसी से कहीं पढ़ा नहीं है ये, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है जो शास्त्र कह रहे हैं वो इस प्रकार से होना चाहिए, है ना। इससे ज्यादा नहीं है। तो इससे ज्यादा मतलब हम गहराई में जाएंगे तो मतलब फिर मेरे पास उसका जवाब नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे हम तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। तात्पर्य में कहते हैं, ये श्रील व्यास देव के प्रख्यात पुत्र तथा शिष्य थे, जिन्हें उन्होंने सर्वप्रथम महाभारत तथा उसके पश्चात श्रीमद् भागवतम की शिक्षा दी। तो श्रीमद् भागवतम और महाभारत दोनों की शिक्षा दी किन्होंने? व्यास देव ने अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को। सुखदेव गोस्वामी ने गंधर्वों, यक्षों तथा राक्षसों की सभा में महाभारत के 14 लाख श्लोक सुनाए थे और श्रीमद् भागवतम सर्वप्रथम महाराज परीक्षित को सुनाया था। तो सुखदेव गोस्वामी केवल इस संसार पृथ्वी में नहीं रहते थे, वो अन्य अन्य लोकों में भी जाते थे। गंधर्व, यक्षों तथा राक्षसों की सभा में भी जाके उन्होंने महाभारत का प्रचार किया था। उन्होंने अपने पिता से सभी वैदिक साहित्य का गहन अध्ययन किया। इस प्रकार धर्म संबंधी अपने विस्तृत ज्ञान के कारण वे पूर्ण पवित्र आत्मा थे। तो उन्होंने क्योंकि वेद व्यास से इन्होंने सारा ज्ञान ग्रहण किया, इसलिए उनको पूरा ज्ञान था और वो पवित्र आत्मा बन चुके थे, क्योंकि उनको भक्ति योग का भी पूरा ज्ञान था। श्रीमद् भागवतम उनको पूरी पता थी। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है किन किन चर्चाओं पे उन्होंने अपने पिता से, किन किन टॉपिक पे उन्होंने अपने पिता से ज्ञान हासिल किया था। तो इसमें लिखा है, श्रील व्यासदेव के प्रामाणिक शिष्य होने के नाते ये अपने पिता से धार्मिक सिद्धांतों तथा आध्यात्मिक मूल्यों के विषय में विस्तार से जिज्ञासाएं करते रहते थे। मतलब किन विषयों पे चर्चा करते थे वो? अपने पिता से धार्मिक सिद्धांतों तथा आध्यात्मिक मूल्यों, है ना। दो टॉपिक्स पे वो हमेशा अपने पिताजी से चर्चा करते थे, धार्मिक सिद्धांत और आध्यात्मिक मूल्य। तो धार्मिक और आध्यात्मिक, इसमें क्या अंतर है? कौन बताएगा? धार्मिक होना और आध्यात्मिक होना में क्या अंतर है? दोनों अलग अलग लिखा है यहाँ पे, है ना। तो हमको बताना है कि क्या अंतर है आध्यात्मिक होने में और धार्मिक होने में। कोई बता सकता है? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु यस। जी, धार्मिक मतलब शास्त्रों के हिसाब से अपना कार्य करना, और आध्यात्मिक मतलब आत्मा के स्तर पे। देखो ठीक है, मतलब बेसिक बेसिक बताया आपने, कोई खास बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं बताया। आध्यात्मिक मतलब, धार्मिक मतलब शास्त्रों के आधार पे, तो धार्मिक आध्यात्मिक भी शास्त्रों के आधार पे ही होता है आदमी। ठीक है, बट ठीक है, थोड़ा सा बेटर है। यस। और कोई? प्रभु जी हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ। मैं
क्या बोल रहा था, जैसे कि प्रभु जी आपने बोला धार्मिक और आध्यात्मिक, तो उसको हम एक ऐसा समझ सकते हैं कि कोई ऐसा मनुष्य है जो शांत स्वभाव का है, थोड़ा बहुत पूजा पाठ करता है, फिर कर्म कांड कर रहा है, और उसको थोड़ा बहुत देवी देवताओं के बारे में नॉलेज है, या फिर कुछ कर्मकांडी है, तो उसको एक बार धार्मिक की कैटेगरी में रख सकते हैं मैं भी। और इसके अलावा जो आध्यात्मिक है उनको एक्चुअल में पता होता है कि भाई आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, और परम भगवान कौन है। उनको मतलब जो लाइफ का जो परम उद्देश्य है ना, वो उसको पता है कि भाई भगवान एक्चुअल में कौन है। ऐसा हम हम्म, समझ सकते हैं मेरे हिसाब से। ठीक है, ठीक है, बेटर है, यस, ठीक है। और यस, स्वपन प्रभु कहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। धार्मिक मतलब देवी देवता का पूजा करना, और आध्यात्मिक मतलब भगवान श्री कृष्णा का पूजा करना। जी, जो समझ ठीक आया है। बोला प्रभु जी। ठीक है, ठीक। यस, मद्दा प्रभु बताएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। धार्मिक मतलब प्रभु जी जो धर्म के हिसाब से चलता हो, धर्म मान्यताओं के हिसाब से। और आध्यात्मिक मतलब जो अपनी आत्मा को पहचानता है और अपनी आत्मा के हिसाब से चलता है, आत्मा के उत्थान के लिए। धार्मिक मतलब क्या कहा प्रभु जी आपने? धार्मिक मतलब अपने धर्म और मान्यताओं के हिसाब से चलता है। तो धार्मिक मतलब धर्म के हिसाब से चलता है। अरे तो धर्म क्या है भाई? धार्मिक होना क्या है? यही तो प्रश्न है। धर्म, धार्मिक होना धर्म के हिसाब से चलना है, ऐसा नहीं है। धर्म बताना पड़ेगा ना, क्या एक्चुअल में मतलब क्या है इसका। हरे कृष्णा प्रभु जी। धर्म का अर्थ मैं समझती हूँ कि भगवान के आदेशों का पालन करना और उनके शरणागत होकर चलना ही धर्म है। और आध्यात्मिक का मतलब है कि जब हम समझ रहे हैं कि आत्मा के विषय और परमात्मा के विषय में हम समझ रहे हैं, और हमारा उद्देश्य क्या है, हम किस उद्देश्य से हमारा जन्म हुआ है, तो ये हम उस चीज में हम लगे रहे, तो उससे जो संबंधित चीजें हैं वो आध्यात्मिक है। ठीक है, काफी काफी बेटर है, रिफाइंड है, काफी सही है। और कोई बोलना चाहेगा कुछ? हमारे ग्रुप में अच्छे अच्छे लोग, मतलब आप सब काफी समय से आ रहे हैं, जुड़े हुए हैं। फंडामेंटल थोड़े से क्लियर होने चाहिए सबके। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। जितना मेरी मेरी बुद्धि ने जितना समझा है मैं वो बता देता हूँ, बाकी पता नहीं सही है कि नहीं। धार्मिक सिद्धांत और आध्यात्मिक मूल्य। धार्मिक जो वर्ड है ना, देखो, जब तक ये आत्मा शरीर के अंदर है तो हमको शरीर के हिसाब से काम करना पड़ता है। जैसा हमारा शरीर है हमको उस हिसाब से काम करना पड़ता है। तो शरीर का जहां पे गुण और धर्म आ जाता है, जिसे जिससे हमारा उद्धार हो सके, है ना, जो शरीर के गुण और धर्म, शरीर के गुण और उसके अनुरूप जो कार्य किए जाते हैं अपने उद्धार के लिए, वह कहलाता है धार्मिक, है ना। धार्मिक होने में शरीर बीच में आ जाता है, क्योंकि शरीर के बिना हम काम नहीं कर सकते, है ना। इस पृथ्वी लोक में आते हैं तो शरीर के अंदर रहते रहते काम करना पड़ता है। तो शरीर की जो लिमिटेशंस हैं और शरीर के लिए जो बेस्ट भगवान ने शास्त्रों में बताया हुआ है, उन कर्मों को फॉलो करते करते शरीर के माध्यम से अपने उद्धार का कार्य किया जाता है, उसको कहा जाता है धार्मिक सिद्धांत, है ना। वह होता है धार्मिक। और आध्यात्मिक तो आप सबने सही बताया एकदम, किसी ने आध्यात्मिक के लिए गलत नहीं बताया। सब ने बताया कि आत्मा के उद्धार के लिए जो भी किया जाता है वह होता है आध्यात्मिक। जो आत्मा और कृष्ण ईश्वर के संबंध का जो ज्ञान है, जो आत्मा का उद्धार करे, जो आत्मा को इस जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा दिलाए, वह कहलाता है आध्यात्मिक ज्ञान। ठीक है। तो धर्म हमने पहले भी पढ़ा था। धर्म जैसे माता जी ने, मेरे ख्याल से किसने बताया था, ध्यान नहीं है। जैसे नमक का धर्म होता है खारापन, है ना, और इसी प्रकार शक्कर का धर्म होता है मीठापन, उसी प्रकार हमारी आत्मा का धर्म होता है कि हमको कृष्ण की सेवा करनी है। लेकिन आत्मा का धर्म जो होता है ना, वो कृष्ण की सेवा करना तो ठीक है, लेकिन आत्मा है किसमें? शरीर में। तो जब शरीर का उपयोग होगा और
शरीर का उपयोग जब शास्त्रों के अनुसार इस कार्य में आगे बढ़ेंगे तो वो हो जाता है धार्मिक। तो कहीं कहीं धार्मिक और आध्यात्मिक दोनों कहीं कहीं कुछ पॉइंट में सेम भी आएगा, क्योंकि धर्म को करते 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 धीरे 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 हम आध्यात्मिक प्रगति करते हैं, है ना। जैसे जैसे हम धर्म का पालन करते हैं वैसे वैसे धीरे धीरे हम आत्मा के ज्ञान को समझना चालू करते हैं। मतलब पहले होगा धार्मिक, फिर व्यक्ति बनेगा धीरे धीरे आध्यात्मिक, है ना। जब तक क्लास 10-12 तक पास नहीं करेगा उसके बाद ही उसका ग्रेजुएशन चालू होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएशन में कुछ भी नहीं आएगा, 10वीं 12वीं का कक्षा का कुछ कुछ तो आता है, कुछ तो बेसिक चीजें आती हैं, लेकिन वो और उच्च लेवल की पढ़ाई होती है। उसी प्रकार धार्मिक सिद्धांत जो होते हैं ना, वो आध्यात्मिक मूल्यों में काम आते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जो है वो और उच्च स्तर का ज्ञान है, और धार्मिक जो है थोड़ा सा उससे एक कैटेगरी नीचे का ज्ञान। क्यों? क्योंकि धार्मिक सिद्धांतों में शरीर को बेस बनाया जाता है, आध्यात्मिक ज्ञान में शरीर को बेस नहीं बनाया जाता, शरीर का ज्ञान को नहीं लिया जाता उसमें। ठीक है, तो आध्यात्मिक और धार्मिक ये दोनों में डिफरेंस है। इसको हम जो है अपने जो है शास्त्रों के अनुसार ये ऐसा समझ सकते हैं। ये मेरी सोच है, अब हो सकता है गलत हो तो आप ढूंढ सकते हैं, आप अपने लेवल पे समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं उन्होंने धार्मिक सिद्धांत और आध्यात्मिक मूल्यों, क्या लिखा है माता जी ने चैट बॉक्स में, धार्मिक कर्मकांडी भी हो सकता है, आध्यात्मिक मतलब कृष्ण भावना भावित। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, फिर आप गलत ले रहे हो। आध्यात्मिक मतलब कृष्ण भावना भावित नहीं होता। आध्यात्मिक मतलब केवल वह जो आत्मा के ज्ञान को, आत्म साक्षात्कार करने के ज्ञान को स्वीकार करता है और अपने जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने के प्रयास को करता है। आध्यात्मिक जरूरी नहीं है केवल कृष्ण भावना भावित, वो ब्रह्मवादी भी हो सकता है, वो मायावादी भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है। आध्यात्मिक मतलब अन्य अन्य जो संप्रदाय के जो हम देखते सन्यासी हैं, वो अपने अपने अलग अलग फिलॉसफी चला रहे हैं कि हम सब शून्य में मिल जाएंगे, हम केवल जो है ना भगवान के तेज है, एक ही भगवान है, वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। वो कृष्ण को भगवान नहीं मानते, वो भी आध्यात्मिक होते हैं। ठीक है, तो आध्यात्मिक में भी स्तर आ गया ना, हमने चर्चा करी थी जो है ब्रह्म एति, परमात्मा एति, भगवान एति शब्द थे, 3 नामों से इनको पुकारा जाता है, जो ब्रह्मवादी हों, जो परमात्मावादी हों, और चाहे वो भगवानवादी, ये तीनों आध्यात्मिक है। और धार्मिक में ठीक है, कर्म कांड में धार्मिक होना जरूरी नहीं है। कर्म कांड कर रहा है केवल अपनी इच्छा प्राप्ति के लिए, तो वो ठीक है, धर्म का फॉलो कर रहा है, लेकिन वो इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है। ये सबसे लोअर स्टेज है, सबसे लोअर स्टेज धार्मिक होने में। धार्मिक में सकाम कर्मी भी आ जाएंगे, निष्काम कर्मी भी आ जाएंगे, ज्ञानी भी आ जाएंगे, और ध्यानी भी आ जाएंगे, है ना। ध्यान योग में लगा हुआ है, ज्ञान योग में लगा हुआ है, निष्काम कर्म में लगा हुआ है, सकाम कर्म में लगा हुआ है, ये सारे के सारे कर्मकांड लोग सब धार्मिक हो जाएंगे। लेकिन जहां पे उसका स्तर बढ़ जाता है और वो अपनी मुक्ति, आत्मा को इस शरीर, इस संसार से निकाल के परमात्मा और भगवान आत्मा के संबंध के ज्ञान में जब प्रवेश करता है, तब वो बन जाता है आध्यात्मवादी। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। मतलब अब यथाशक्ति मैंने कोशिश करी समझाने की, पता नहीं समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो फिलहाल के लिए ठीक है, ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, समय निकल जाएगा। तो इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी ने अपने पिताजी से काफी सारी चीजें सीखी। उसके बाद नाम आता है कश्यप मुनि का, है ना। कश्यप मुनि, कश्यप मुनि कौन है? तो ये बता रहे कश्यप मुनि 7 जो है ना, मतलब 7 ऋषियों में से एक हैं, जो कि मरीचि के पुत्र हुए, है ना। और वो दक्ष प्रजापति के दामाद थे। उन्होंने दक्ष प्रजापति की 13 पुत्रियों से विवाह किया था, और उनसे बहुत सारे पुत्र हुए। उनके सारे कश्यप मुनि की पत्नी हुई अदिति, दिति, दिति से सारे दैत्य उत्पन्न हुए, अदिति से सारे देवता उत्पन्न हुए। और उनकी एक पत्नी हुई विंता, जिससे आरूढ़ और गरुड़ उत्पन्न हुए। और उनकी एक पत्नी थी कदरु, जिससे शेषनाग और जिससे
ये शिव जी का कौन सा वासुकी, वो भी उत्पन्न हुए, सारे नाग उनसे उत्पन्न हुए। तो इस प्रकार उनकी 13 पत्नियों से अलग अलग बहुत सारे पुत्र उत्पन्न हुए। कश्यप मुनि भी वहां पे पहुंच गए थे, मतलब देवताओं के असुरों के पिता। ठीक है। फिर अंगिरस, अंगिरस के बारे में बताया जा रहा है कि ये महर्षि अंगिरा के पुत्र हैं और देवताओं के पुरोहित बृहस्पति नाम से विख्यात हैं। तो ये बृहस्पति के नाम से विख्यात है। अंगिरस जो है अंगिरा के पुत्र हुए। तो ये देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति। और कहा जाता है कि द्रोणाचार्य इनके अंश अवतार थे। तो द्रोणाचार्य इनसे अंश अवतार थे। अब वो कैसे थे, पिछले श्लोक में हमने पढ़ा था। भरद्वाज जो थे वो उनके पिता थे द्रोणाचार्य के, उनके वीर्य को संभाल के रखा गया था जिससे द्रोणाचार्य उत्पन्न हुए। और यहाँ कह रहे हैं अंगिरस के एक अंश अवतार थे। तो ठीक है, ये सब हम ज्यादा गहराई में नहीं जाते हैं। तो अगले श्लोक में मेरे ख्याल से प्रवेश करते हैं। ये लोग सब आ गए थे सुनने के लिए बेसिकली कि क्या बोलने जा रहे हैं। धार्मिक सिद्धांत हमारे भीष्म पितामह वो सुनने आ गए थे। तो कितना इंपॉर्टेंट है आपको ये समझना है कि जो भीष्म पितामह बोलने वाले हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तान समेतान महाभागान तान समेतान महाभागान उपलभ्य वसु उत्तमः उपलभ्य वसूत्तमः यामास धर्मज्ञो पूजयामास धर्मज्ञो देश काल विभागितः देश काल विभागवित तान समेतान तान समेतान महाभागान उपलभ्य वसु उत्तमः उपलभ्य वसूत्तमः पूज्याम आस धर्मज्ञः पूजयामास धर्मज्ञो देश काल विभाग देश काल विभागवित हो गया अनुवाद। 8 वसुओं में सर्वश्रेष्ठ भीष्म देव ने वहां पर एकत्र हुए समस्त महान तथा शक्ति संपन्न ऋषियों का स्वागत किया, क्योंकि भीष्म देव को देश तथा काल के अनुसार समस्त धार्मिक नियमों की भली भांति जानकारी थी। म्यूट कर दीजिए प्रभु जी, डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है किसी का मोबाइल से। तो यहाँ कह रहे हैं 8 वसुओं में सर्वश्रेष्ठ भीष्म देव ने वहां पर एकत्र हुए समस्त महान तथा शक्ति संपन्न ऋषियों का स्वागत किया, क्योंकि भीष्म देव को देश तथा काल के अनुसार समस्त धार्मिक नियमों की भली भांति जानकारी थी। तान समेतान महाभागान, उन सभी जब जो सभी एकत्र हुए थे, जो सभी ऋषि महर्षि जो अनन्य अत्यंत शक्तिशाली पुरुषों को जो भी वहां पे महाभागान महाभाग जो भी वहां पे उपस्थित थे, उनको क्या उपलब्ध वसु उत्तमः, वसु उत्तम कहा गया यहाँ पे भीष्म देव को। वसुओं में सबसे श्रेष्ठ भीष्म देव। तो ये एक अलग ही कथा चलती है कि भीष्म देव वसु कैसे हो गए। तो इसके लिए हमको उनके पिछले जन्म में जाना पड़ेगा। भीष्म देव जो थे पिछले जन्म में वसु जो थे 8 वसु उनके सबसे बड़े भाई थे। उनका नाम था द्यू। द्यू नाम के वसु थे भीष्म देव, जो पिछले जीवन में पिछले जन्म में थे। और उनके जो 7 भाई जिनको गंगा ने अपने गंगा में विसर्जन कर दिया था, शांतनु के 7 पुत्र, आपको मालूम होगा जब गंगा की शादी हुई शांतनु महाराज से, तब शांतनु महाराज को बोला उन्होंने कि आप मेरे को कोई भी चीज में प्रश्न नहीं करोगे, कुछ भी होगा मेरे से कभी नहीं पूछोगे कि मैंने ऐसा क्या किया, और जिस दिन पूछोगे मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी। तो ठीक है, पहले पहले तो प्यार में सब बोल देते हाँ हाँ जो तू बोलेगी मैं वो करूंगा। फिर जब शादी के बाद वो अपनी मनमर्जी करने लगी, पहला पुत्र हुआ, सीधा जाके गंगा में उसको जो है विसर्जन कर दिया, मृत्यु हो गई।
शांतनु महाराज एकदम हिल गए, चकित रह गए, ये क्या कर दिया इसने, मेरी पत्नी ने, मेरा एक पुत्र जो है हुआ उसको गंगा में डाल दिया। फिर कोई बात नहीं, क्योंकि वचन दिया था नहीं पूछूंगा, तो नहीं पूछा उन्होंने। फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ, फिर चौथा हुआ, पांचवा, छठवां, सातवां, 7 पुत्र, सातों के सातों पुत्र को गंगा में डाल दिया। तो शांतनु महाराज अब तो बोले अब तो अति हो गई, अब तो बोलना ही पड़ेगा, मुंह खोलना पड़ेगा। बेचारा पति कितने दिन तक सहेगा, आखिर तो बोलेगा। तो महाराज शांतनु ने 8वां पुत्र जब हुआ देवव्रत, तो उसको जब विसर्जन करने जा रही थी गंगा, तब इन्होंने रोक दिया। बोले क्या कर रही हो तुम, हमारा कुल आगे कैसे बढ़ेगा, तुम सब पुत्रों को अगर विसर्जन करती जाओगी, उनको मार दोगी तो कैसे होगा। तो गंगा ने बोला मैंने आपको बोला था कभी मेरे से प्रश्न मत पूछना कि मैं ये क्या कर रही हूँ, तो अब लेकिन अब आपने पूछा तो अब मेरा समय आ गया जाने का, अब आप इसको संभालिए इस पुत्र को, और मैं चली। तब कथा आती है कि ये ऐसा क्यों हुआ था। तो गंगा ने बताया कि जो ये 8 पुत्र हैं, ये पिछले जन्म में वसु थे, और जो वसु थे ये लोग जो है एक बार भ्रमण करने निकले थे, तब ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में उन्होंने कामधेनु गाय को देखा। उस कामधेनु गाय, उन्होंने देखा जो मांगो वो कामधेनु गाय उनको तुरंत प्रदान कर देती है। तो इनका जो है मोहित हो गई 8 के 8 वसु, इन्होंने कहा ये हमारे पास होनी चाहिए। तब उन्होंने क्या किया, वो कामधेनु गाय को चोरी करने की कोशिश करी। जब चोरी करने की कोशिश करी तो ऋषि वशिष्ठ को पता पड़ गया कि ये क्या हो रहा है। तब ऋषि वशिष्ठ ने उनको पकड़ लिया और उनको श्राप दिया कि तुमको मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा और तुमको बहुत ज्यादा पीड़ा सहनी पड़ेगी। तो ऐसा करने पे 8 वसुओं उनके चरण में गिर गए और उन्होंने माफी मांगी कि बहुत गलती हो गई हमसे, माफ कर दो, ऐसा श्राप मत दो। तो बोले ठीक है, इसमें एक कार्य हो सकता है, 8 में से बड़ा कौन है, द्यू वसु जो बड़ा था। बोले तुमको तो सहना ही पड़ेगा, तुमको कष्ट तो सहना ही पड़ेगा क्योंकि तुम सबसे बड़े हो, बाकी तो चलो ठीक है छोटे हैं, लेकिन अब मैंने श्राप दे दिया है तो ये हो सकता है कि तुरंत जो है इन सब का उद्धार हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़े वाले को तो सहना पड़ेगा ही पड़ेगा, मृत्यु लोक जाना ही पड़ेगा और वहां पे कष्ट बहुत भोगना पड़ेगा। तो इस प्रकार ये इनको श्राप मिला था, उसी श्राप के कारण इनको इस संसार में आना पड़ा और इनका जन्म हुआ। सातों के सातों जो छोटे थे वो तो तुरंत उनको गंगा में बहा दिया गया तो उनका उद्धार हो गया, लेकिन 8वां द्यू जो वसु था उसको भीष्म के रूप में इस संसार में कष्ट भोगना ही पड़ा, है ना। तो ये श्राप के कारण हो रहा है। तो यहाँ कहा गया है कि तान समेतान महाभागान उपलभ्य वसु उत्तमः, वसुओं में उत्तम जो श्रेष्ठ भीष्म देव है, उन्होंने देखा कि समस्त बड़े बड़े शक्तिशाली पुरुष ऋषि महाऋषि आए हुए हैं, तो क्या किया उन्होंने, पूज्यामास धर्मज्ञः, उन्होंने उन सबकी पूजा करी। पूजयाम आसह, पूजा करी, यहाँ पे लिखा है स्वागत किया, पूजा की। जैसे कोई आता है बड़ा बड़ा आदमी तो व्यक्ति उनका स्वागत करता है, खड़ा रहता है उनके लिए, तो वो किया। क्यों किया, क्योंकि वो धर्मज्ञो, धर्म को जानते थे कि धर्म क्या है। हम जानते हैं 12 महाजनों में से एक है भीष्म पितामह, धर्म के ज्ञाता है, तो उनका धर्म का पूरा जानकारी था, इसलिए धर्म के अनुसार जो करना चाहिए स्वागत पूजा उन्होंने किया। कैसे किया उन्होंने, देश काल विभाग वितः, स्थान, देश मीन्स स्थान, काल मीन्स समय, और विभाग वितः मीन्स जो देश काल के अनुसार सबसे उच्चतम कार्य हो वो करना। इसका क्या मतलब है, देश काल विभाजितः, देश काल विभाग वितः। जैसे हम भी देखते हैं कभी कभी कोई सीनियर डिवोटी हैं, कोई महाराज हैं जिनके पीठ में प्रॉब्लम है, सपोज करो झुक नहीं सकते हैं, तो वो दंडवत प्रणाम नहीं करते हैं, है ना। कई बार ऐसे होता है, झुकते नहीं है, प्रणाम नहीं कर पाते, पीठ में दर्द है, क्या करें। तो उन्होंने पहले ही जो है ना अपने सीनियर से परमिशन ले रखी है, प्रभु जी मेरे पीठ में दर्द है, महाराज जी मैं झुक नहीं सकता, डॉक्टर ने मना किया। तो उनको पहले से ही बोल देता ठीक है मत झुको, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वो क्या करते, खाली ऐसे प्रणाम किए, सर झुका दी, और देखने वाले क्या सोचेंगे, हाय इतना सीनियर है, इसको इतनी अकल नहीं है कि प्रणाम करना चाहिए, झुकना चाहिए भगवान के सामने, दंडवत प्रणाम करना चाहिए, तो खड़े हैं, इनमें तो बहुत अकड़ है। देखने वाले क्या सोचेंगे, ऐसी परिस्थिति। लेकिन
क्योंकि देश काल विभाग वितः उनके हिसाब से उनको अलाउड नहीं है, इसलिए वो केवल प्रणाम कर रहे हैं। तो उसी प्रकार भीष्म पितामह जो हैं वो अभी सरसैया पे लेटे हुए हैं, पूरे बाणों के बाण उनके पूरे शरीर को छल्ली भल्ली किए हुए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में देश काल स्थिति के अनुसार उन्होंने जो धर्म के अनुसार सर्वश्रेष्ठ स्वागत करने लायक, पूजा करने लायक इन सभी ऋषियों महामुनियों का स्वागत किया, उसी प्रकार उन्होंने किया। अब वो क्या किया, हो सकता है उन्होंने प्रणाम किया हो, सर झुकाया हो। कई बार हम देखते हैं केवल आंखों ही आंखों में प्रणाम हो जाता है, लोग दूर से ही कर लेते, सबके सामने नहीं करना। सपोज करो व्यास आसन में कोई बैठा है, ठीक है, व्यास आसन में कोई बैठा है और सामने कोई सीनियर डिवोटी आ गया, तो व्यास आसन से उठ नहीं सकता, वो उसकी मजबूरी है। व्यास आसन में जो बैठता है फिर उठता नहीं है, तो वो सर झुका सकता है अपना, वहीं से प्रणाम कर सकता है, बोल सकता है, वचनों से बोल सकता है। कई लोग बोले अरे उठ नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता, दंडवत प्रणाम नहीं कर सकता, इतने बड़े महाराज आ गए सामने। नहीं, व्यास आसन में जब बैठते हैं तो नहीं उठना चाहिए, ये उसकी मर्यादा है। तो इसी प्रकार बहुत सी चीजें में हमको रोक लगाई जाती है, जैसे समय के हिसाब से जो है रूल्स भी चेंज हो जाते हैं। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने रूल बनाया था 64 माला करने का। उस समय 64 माला का नियम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने दिया था, लेकिन बाद में श्रील प्रभुपाद ने उसको चेंज करके 16 माला कर दिया। क्यों किया? क्योंकि देश काल परिस्थिति के अनुसार वो समझ गए कि इतनी माला कोई नहीं कर पाएगा, इसको कम किया जाए। लोगों को प्रचार में भी लगाना है, दिन भर माला करेंगे तो प्रचार नहीं होगा, भगवान की सेवा नहीं होगी, ग्रंथ पठन पाठन नहीं हो पाएगा, अध्ययन नहीं हो पाएगा। तो देश काल परिस्थिति के अनुसार नियम को चेंज किया गया और उस हिसाब से फिर 16 माला का नियम लगाया गया। तो हम जानते हैं भगवत गीता में भी भगवान, भगवत गीता 12वें अध्याय में है ना, 8वें श्लोक से लेके 12 नंबर श्लोक तक वो बताते हैं कि कैसी परिस्थितियों में ये नहीं कर सकते तो वो करो, वो नहीं कर सकते तो ये करो। इस प्रकार से ना भगवान ने नियम बताए हैं भक्ति के, है ना। तो मैं थोड़ा सा अनुवाद पढ़ ले रहा हूँ, है ना। उसमें कह रहे हैं, मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में वास करोगे। फिर अगर ये नहीं कर सकते हो तो तुम क्या करो, फिर नंबर, हे अर्जुन, यदि तुम अपने चित्त को अविचलित भाव से मुझ पर स्थित नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो, इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। और जो ये भी नहीं कर सकता, तो यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था को प्राप्त होगे। और अगर ये भी नहीं कर सकते हो तो किंतु यदि तुम इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। और ये भी नहीं कर सकते हो तो यदि तुम यह अभ्यास भी नहीं कर सकते हो एक के बाद एक भगवान ने बोला था, तुम ये करो, अगर वो नहीं कर सकते हो तो ये करो, अच्छा ये भी नहीं कर सकते हो तो ये करो, ये भी नहीं कर सकते हो तो ये करो। पहले मन और चित्त मुझ में दे दो, वो नहीं दे सकते हो तो भक्ति योग के कार्यों को प्रयास करो, भक्ति योग में रहो। अच्छा वो भी नहीं कर सकते हो तो कृष्ण कर्म करने का प्रयास करो, कृष्ण कर्म नहीं कर सकते हो तो तुम निष्काम कर्म कर लो, अच्छा भाई वो कर लो। तो इस प्रकार भगवान ने भक्ति योग इसमें बताया था 12वें अध्याय में कि देश काल परिस्थिति के अनुसार अगर आप ये नहीं कर सकते तो ये कर लो, ये नहीं कर सकते तो ये कर लो, ये नहीं कर सकते तो ये कर लो। उसी प्रकार यहाँ पे देश काल विभाग वितः मतलब आप एज पर इंटरेस्ट, एज पर रुचि, एज पर परिस्थिति, एज पर शरीर, एज पर जो भी सिचुएशन है, आप जो है धर्म का उनका स्वागत किया। किसने? भीष्म पितामह ने। तो इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल है, मैं वो पढ़ रहा हूँ। विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की जलवायु तथा परिस्थितियां हैं, और यदि किसी को श्री भगवान के संदेश का प्रचार करना है तो उसे देश काल के अनुसार बातें समंजित करने में दक्ष होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज प्रचार करने के लिए पाकिस्तान चले गए थे। पाकिस्तान चले गए थे, उन्होंने वहाँ वो टोपी भी पहनी थी छोटी वाली, और वस्त्र भी उन्हीं के जैसे जो पठान सूट होता है वो पहनते थे वहाँ पे। तो प्रचार करने के लिए जिस जगह जाना है वहाँ के नियमों के साथ थोड़ा सा समन्वय बिठाना पड़ता है अपने को। भक्ति के लिए ये करना पड़ता है। तो इसी प्रकार यहाँ बता रहे हैं कि जैसी स्थिति परिस्थिति होती है उस हिसाब से
जो भीष्म पितामह ने सबका स्वागत किया। ठीक है, तो इसमें एक और चीज लिखी है, वे अपने मस्तिष्क के सुचारू रूप से कार्य करने से पूर्ण रूपेण सक्षम थे और वे हार्दिक मृदु वचन बोल सके। मतलब डेथ बेड पे बैठे हैं, जिसके शरीर पूरा छल्ली छल्ली हो गया है और उनका दिमाग तो चलो ठीक है काम कर रहा है, लेकिन जिसका शरीर छल्ली छल्ली हो गया है वो मृदु वचन बोले। ये ठीक लग रहा है आपको? किसी किसी को गोली लगी हुई है, हीरो को यहाँ पे ऐसा, और मीठे मीठे बातें कर रहा है, आई लव यू, मैं तुम्हारे लिए चांद तोड़ाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए ये कराऊंगा, फूल लेके आऊंगा तुम्हारे। गोली लगी है, किसी को गोली लगी है और वो मीठी मीठी बातें कर रहा है, ऐसा संभव है क्या? तो यहाँ बता रहे वे मस्तिष्क से सुचारू रूप से कार्य करने से पूर्ण रूपेण सक्षम थे और उन्होंने हार्दिक हार्दिक मृदु वचन बोल सके। भयंकर अच्छे अच्छे बोल बोला उन्होंने, भीष्म पितामह ने। तो ये भगवान की कृपा के कारण हो पा रहा है। ऐसा सुना है मैंने कि जब भीष्म पितामह सरसैया पे बैठे थे, कृष्ण उनके सामने खड़े थे, अगले श्लोक में आएगा कृष्ण खड़े थे, तो कृष्ण की कृपा से उन्होंने अपने सारे दुखों को भूल गए, वो अपनी सारी तकलीफों से बाहर आ गए थे कृष्ण की कृपा से। इसी कारण वो मृदु वचन बोल सके, हार्दिक मृदु वचन। हार्दिक, ऐसा नहीं कि एक आध ठीक है औपचारिकता के लिए, ओहो बहुत अच्छा लगा आप आए, मेरे को खुशी हुई, फिर रो रहे हैं, ओहो यहाँ दर्द है वहां दर्द है, ऐसा नहीं। हार्दिक मृदु वचन बोल सके वो। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। चैट बॉक्स में किसी ने क्वेश्चन डाला है प्रभु जी। अच्छा, राधिका माता जी। राधिका माता जी, प्रभु भीष्म भीष्म पितामह के पूर्व जन्म का एक कथा सुनी है कि 101 जन्म पहले उन्होंने एक सर्प को झाड़ियों में फेंका था, इसलिए सरसैया मिला। क्या यह कथा सही है प्रभु? यस, 101 नहीं, 50 जन्म पूर्व मैंने ऐसे सुना है। 50 जन्म पूर्व उन्होंने एक सांप को फेंक दिया था उठा के रास्ते से, और वो गलती से उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि कहाँ जाके सांप को फेंकना है, बस साइड कर देते ना, ऐसे हटा देते हैं। तो उन्होंने सांप को लिया होगा डंडे से, कहीं साइड में फेंक दिया होगा, और वो सांप झाड़ियों में जाके कांटों में फंस गया बेचारा, बुरी तरह से कांटों में फंस गया, कांटे चुभ गए थे उसको, इसलिए इनको भी ये कांटे सहने पड़े भीष्म पितामह को। सही कथा, एकदम सही। यस, कहिए अनिल प्रभु। यस प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी एक, हाँ ये जो क्वेश्चन है प्रभु जी आउट ऑफ सिलेबस है। जैसे कि आज मैं मॉर्निंग में फ्रेश होने गया, फिर ब्रश किया, तो ब्रश करते समय मैंने देखा महामंत्र का जाप कर लो। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। राम हरे हरे। हरे समस्त हरे भक्त कृष्णा वृंद प्रभु की जी, जय। थैंक यू। जय हरि जय बोल। कृष्णा। सद्गुरु श्रील प्रभुपाद की प्रभुपाद जय। की जय। जय जय गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। हरि हरि बोल। बोल, हरि हरि बोल। हरि हरि हरि।